मेरे साथ राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ वकील एडवोकेट उज्जवल निकम भी मौजूद हैं। निकम साहब, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। ये बताइए कि ये जो पूरा ऑर्डर आया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सारे के सारे आरोपियों को बरी कर दिया है, 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, साजिश भी नहीं साबित कर पाई एनआईए। देखिए, ये हमें देखना चाहिए कि ये पूरी केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे आधारित थी, यानी चेन ऑफ सर्कमस्टेंस एस्टैब्लिश करना पड़ता है। दूसरी बात है कि 2 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, उनके अलग अलग इन्वेस्टिगेशन का नतीजा है। और जिस प्रकार कोर्ट ने कहा है कि साजिश के बारे में कोई सबूत नहीं, ना इसके बारे में जो विटनेस गवाहदार जो हॉस्टाइल हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इसका फायदा आरोपी को जरूर मिला। मैंने तो ट्रायल ये हालांकि नहीं चलाई थी, लेकिन पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद ही इसके बारे में मैं बता सकता हूं। देखिए निकम साहब, जो प्राथमिक तौर पे जो भी अभी डिटेल सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर क्या आपको लगता है कि इस मामले को ऊपरी अदालत में चैलेंज किया जाना चाहिए? ये उस लायक केस बन पाता है क्या? देखिए, उस केस चलाने वाला जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जिन्होंने ये केस फाइनल तक चलाई, उनको ये तय करना होगा कि अपील करने में कोई सब्सटेंस है या नहीं है। क्योंकि अगर कोर्ट ने जो फाइंडिंग दिया है, उस फाइंडिंग को आधार पर देख के फिर उनको डिसीजन लेना होगा। पर जहां तक मुझे लगता है कि जो एटीएस ने काम किया है, जो ट्रेन ब्लास्ट की भी केस हो और यही होए, तो कहीं ना कहीं गलतियां एटीएस की हो रही है। आप कई सारे आतंकी हमलों के मामले में आप सरकारी वकील रह चुके हैं, कई सारे मुकदमे आपने चलाए हैं। आपको क्या लगता है कि जांच एजेंसियां जब इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस करती हैं, तो क्या उन पर किसी प्रकार का पॉलिटिकल दबाव भी होता है कि किसी आरोपी के प्रति नरमी बरती जाए, किसी को छोड़ा जाए, किसी को रखा जाए? आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या रहा है इतने सालों में? नहीं, देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे क्या प्रेशर है, ऐसा कोई तो कह के प्रेशर नहीं बोलता है, लेकिन प्रेशर करके नहीं बोलता है। लेकिन अगर उसका प्रेशर होगा तो मुझे लगता है कि उस प्रेशर को कभी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने मन पे नहीं लेना चाहिए। मुझे याद है कई साल पहले एक अलकायदा का अफरोज आतंकवादी पकड़ा गया था पोटा के तहत, लेकिन कोर्ट में मैंने मोहम्मद आपने उसका ट्रायल चलाया था। जी, मैंने ट्रायल चलाया। मैंने साफ कहा था इसको पोटा एप्लीकेबल नहीं होता है, तो पोटा डिस्चार्ज करने को बोला। इस प्रकार का करेज पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने रखना चाहिए। हालांकि इस केस में क्या हुआ मुझे पता नहीं है, कौन थे, कैसे हुआ, क्या नहीं। अगर गलत आरोपी पकड़े गए तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मस्ट क्लियरली टेल टू द कोर्ट कि देयर इज अ मिस्टेक द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।